मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी पोर्टल ने नई नई तरीके की समस्या जो है वो खड़ी करनी शुरू कर दी है। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि आपका अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, फिर भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई जो है वो करी जा रही है, ये कहते हुए कि आपके जीएसटीआर 7 के अंदर डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपने अपना टैक्स इनवॉइसेस के जरिए जो है टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ये केस डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जीएसटी पोर्टल जो है दो फॉर्म में किस तरीके से दो तरीके से काम कर रहा है वो समझिए। और इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से अब यहां पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है मार्केट के अंदर कि करना है तो क्या है पूरा सिचुएशन, इस चीज को समझिएगा। और जीएसटी पोर्टल ने अगर ये सारी चीजें नहीं सुधारी हैं तो ये एक बहुत ही मतलब ये कह लीजिए कि आपका जो आने वाला समय है ना उसके अंदर इतना लिटिगेशन होने वाला है कि आपके लिए दिक्कत आ सकती है। अब सिचुएशन क्या है, मान लीजिए एक पर्सन है रामू, ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है और इसने कैंसिलेशन का रीजन जो मेंशन किया हुआ है वो ये कि इसने 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, ये 6 महीने की रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका पेमेंट ही साल साल भर डिले रहता है। ये काम कर देते हैं, पेमेंट इनको मिलता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने के बाद। तो पेमेंट जब तक मिलेगा नहीं, टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे? ये तो चलो अलग बात हो गई। अब इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेट सपोज मान लेते हैं अप्रैल 2025 में कैंसिल हो गया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के साथ साथ क्या इसका जो काम चल रहा है सरकारी विभाग में या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में वो भी कैंसिल हो गया? नहीं, काम तो चलता रहेगा। और इस कैंसिलेशन के प्रोसीडिंग्स को, इस कैंसिलेशन के प्रोसेस को अब यहां पर रिवोकेशन में लेकर के जाना है या अपील में लेकर के जाना है, जिस भी मैकेनिज्म में टैक्स पेयर लेना चाहे वो ले जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां है, समस्या कहां है वो समझिए। अब अप्रैल 25 में इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स इसको जो भी पेमेंट रिसीव होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से जो भी पेमेंट रिसीव होगा, भले ही वो पहले काम किए गए वर्क का है, पहले वाले वर्क का पेमेंट है, वो टीडीएस लेट सपोज काट रहा है डिडक्टर अप्रैल 2025 में। तो वो अप्रैल 2025 में क्या करता है, वो अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करेगा और अपने अप्रैल 2025 की जीएसटीआर 7 में ये इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर को डालेगा और इसमें टीडीएस काट करके जमा कर देगा। अब मजेदार बात यह है कि ये जो सप्लायर ने, जो डिडक्टर ने ये जो जीएसटी नंबर डाला है अप्रैल 2025 के अंदर, ये जीएसटी कैंसल्ड है। अब जब ये जीएसटी नंबर कैंसल्ड है तो जीएसटीआर 7 में ये एक्सेप्ट कैसे कर ले रहा है? अगर आपने नोटिस करा हो, अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें टेबल है 4B जिसमें आप B2B का डिटेल्स डालते हैं। अगर आपके रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर कैंसिल्ड है तो क्या आप टेबल 4B यानी कि B2B वाले टेबल में ऐड कर पाएंगे? पोर्टल उसे ऐड नहीं करने देता। वो कहता है फलाना जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल्ड है, आप इसको B2B में नहीं डाल सकते। तो वही चीज यहां पर जीएसटीआर 7 में क्यों नहीं हो रही है? जीएसटीआर 7 में वो जीएसटी नंबर एक्सेप्ट कर ले रहा है। कैसे एक्सेप्ट कर लेगा वो, जब मेरा जीएसटी नंबर ही कैंसिल्ड है? तो आपको हो क्या रहा है कि जीएसटी नंबर कैंसिलेशन की वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे और जीएसटीआर 7 में जो है वो डेटा चला जा रहा है। अब प्रॉपर ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं? अब प्रॉपर ऑफिसर्स का ये कहना है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 29 में कैंसिल किया गया है ड्यू टू नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो हम आपका जो है असेसमेंट करेंगे 63 के अंदर। 63 के अंदर आपका असेसमेंट किया जाएगा और 63 के अंदर असेसमेंट करके ये बोला जा रहा है कि यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड एंड हेंस 63 का असेसमेंट करके जो ये जीएसटीआर 7 में टर्नओवर आ रहा है, उस पूरे टर्नओवर को आपकी सेल्स मानते हुए उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट,
उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन कर दिया जा रहा है। अब ये कहां तक सही है? जब मैंने रिटर्न फाइल नहीं करा है, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो पहली चीज तो उस पर जीएसटीएन में अपडेट कैसे हो गया? वो चीज वहां पर नजर आनी नहीं चाहिए थी। खैर चलो, अगर वो नजर हो भी गया तो ये आइडेंटिफाई पहले कैसे हो रहा है कि ये प्रेजेंट काम का है या प्रीवियस काम के पेमेंट का टीडीएस है? क्योंकि टीडीएस जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काटते हैं उनका कोई समय सीमा तो है नहीं, वो जैसे अपने हिसाब से काटते हैं, वो अपना सारा कुछ जो भी उनका इंटरनल वर्किंग होता है उसके हिसाब से। अब मान लेते हैं कि अप्रैल 25 के अंदर ही ये काम कर रहा था, जीएसटी के अंदर नंबर कैंसिल होने के बाद आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। इसीलिए पर्टिकुलर पार्टी ने टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू ही नहीं करा। इसने काम करा जब इसका नंबर स्टार्ट होगा, जब इसका नंबर चालू होगा, तब ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा, तब ये अपनी लाइबिलिटीज भरेगा, विद इंटरेस्ट भरेगा, जो भी भरना है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, सेक्शन 63 के अंदर असेसमेंट किया जा रहा है, और सेक्शन 63 में असेसमेंट करके ये बोला जा रहा है कि आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है, और उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपनी लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट पे कीजिए। तो जब मेरा ये नंबर चालू हो जाएगा दोबारा से, तो उस लाइबिलिटी को फिर रिकंसाइल कैसे कराएंगे? यहां पर हमने टेम्पररी नंबर लेकर के टैक्स अमाउंट सब कुछ जमा कर दिया, और हमारे एक्चुअल जीएसटी नंबर पे 26 अपना जीएसटीआर 7 में भी डेटा आ रहा है, तो दो दो जगह टैक्स पेमेंट करवाना पड़ेगा क्या? तो ये जो जीएसटी पोर्टल ने खिचड़ी फैला रखी है ना, रायता फैला रखा है, आधे पोर्टल पे कुछ और काम चल रहा है, आधे पोर्टल पे कुछ और काम चल रहा है। भाई जब जीएसटीआर 1 में मना कर रहे हो, ऐड नहीं करने दे रहे, तो जीएसटीआर 7 में भी साथ के साथ रोको, ताकि ये रिकंसिलेशन का इशू ही नहीं आए, इन चीजों पर कोई दिक्कत ही नहीं आए कि आगे चल करके कोई डिस्प्यूट करना पड़े। तो अगर आपके सामने भी ऐसा कोई सिचुएशन आया है, तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपका सेक्शन 63 का असेसमेंट हो चुका है, तो अब आपको उसको अपील में लेकर के जाना होगा, प्रॉपर चैलेंज करना पड़ेगा कि ये हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से हम टैक्स इनवॉइसेज नहीं बना सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा, तो जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, वो टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट जो है वो किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस। तो इस तरीके से जो है लोगों को मतलब अननेसेसरी का जो कॉम्प्लिकेशंस जीएसटी पोर्टल के कुछ एक्शंस की वजह से आ रहा है, ये समझ से परे हो जा रहा है काफी लोगों के लिए। कल भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 16(4) की एप्लीकेबिलिटी जो है पोर्टल खुद ही डिसाइड कर ले रहा है कि ये आईटीसी आपका 16(4) के बियॉन्ड है, आपको हम ये आईटीसी जो है अवेलेबल में नहीं डालेंगे, ये आपका आईटीसी नॉट अवेलेबल है। भाई तुम कौन है जीएसटी पोर्टल हो करके तुम ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? 16(4) के अंदर मैं फाइट करूंगा, मैं डिफेंस करूंगा कि हमारी जो 16(4) की प्रोविजंस हैं उसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। जीएसटी पोर्टल 16(4) की एप्लीकेबिलिटी कैसे डिसाइड कर ले रहा है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस मिलेंगी विथ 1 ईयर बैकअप। 1 साल तक आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ सारी क्लासेस जो है व्यू कर पाएंगे। लाइव क्लासेस सैटरडे संडे होंगी, लाइव नहीं कर पाएंगे, आपको उसका बैकअप मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको जीएसटी महारथी बैच जो है वो अवेलेबल दिखेगा, आप उसके अंदर जाकर के एनरोलमेंट करा सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। वहां पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज जो है इस चीज को लेकर के आ रही है कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, लेकिन हमारे 26 एएस में सॉरी जीएसटीआर 7 ऑफ टीडीएस में जो है ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।